समस्या मिला? देखिए, क्षेत्र भ्रमण में बहुत सारी समस्याएं आते ही रहती हैं। कुछ समस्याओं का हल हम लोग निरंतर करते रहते हैं और कुछ का जैसे जैसे हम लोग जाते हैं हर बार कुछ नया आता ही रहता है। और जितना आज आया मुझे लगता है कि उसको भी हम लोग समाधान की ओर कुछ समय में आगे बढ़ा देंगे। सर, जो समस्याएं आई तो उसमें पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? कौन सा समस्या को लेकर आप काम करने वाले हैं इस क्षेत्र में? कुछ क्षेत्र में क्योंकि हम लोग के यहाँ पे ड्राई जोन एरिया है, वहाँ पे विशेष करके बोरिंग के बाद भी जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है। पानी का कुछ क्षेत्र में समस्या है और कुछ जो इंटीरियर रोड्स हैं, बहुत सारे रोड हम लोगों ने इस दौरान माननीय स्टीफन बाबू और हम लोगों ने बहुत सारे रोड बनाए भी हैं, लेकिन अब जो कहिए गांव के अंदर के जो इंटरलिंकिंग या फिर छोटे छोटे सड़क हैं, कुछ उनका इशूज अभी आया है, तो उन लोग को भी हम लोग कह सकते हैं जिला योजना या हम लोग के माध्यम से जहां से हो सके उसको हम लोग जल्दी निदान कर देंगे। सर, कुछ आवास और इन सब चीज़ों की आ रही थी, तो मुझे लगता है कि उसका काम अभी कुछ समय में आरंभ होने को। सर, और इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य में डॉक्टर की कमी है और शिक्षक की कमी है, इस विषय में क्या कहना है सर? डॉक्टर्स को लेकर के अभी लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। इवन जिला में भी हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि डीएमएफटी के द्वारा हम लोग, क्योंकि जो जब तक बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तब तक हम लोग डॉक्टर्स उपलब्ध करा पाए जिला स्तर से ही। और उसके अलावा जो टीचर्स की कमी की आप बात कर रहे हैं वो सही है, और सरकार के माध्यम से अभी बहुत सारी प्राइमरी स्कूल्स की बहाली की निकलने की प्रक्रिया आगे होने वाली है। हाई स्कूल के शिक्षकों की बहाली हुई, अभी प्राइमरी शिक्षकों की भी बहाली होनी है, और वो हो जाने के बाद मुझे लगता है कि हर जगह शिक्षकों की जो कमी है वो कम हो पाएगी। वो भी हमको लगता है कुछ समय में आपका होने को है। सर, अभी रोजगार को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है, इस विषय में क्या कहना है सर? रोजगार का अगर हम कहें कोई एक निरंतर प्रक्रिया है, शिक्षित के लिए मैंने कहा कि अभी बहाली की प्रक्रिया कुछ समय में अभी लगातार निकलने वाली है। पुलिस की भी बहाली निकलने वाली है। कितना रहेगा सर? संख्या अभी अमूमन हम एक आइडिया दे सकते हैं आपको, लगभग 20,000 के आसपास का, और टीचर्स का भी उतना, प्राइमरी टीचर्स का भी उतना। तो वो एक प्रोसेस में आपका होते चला जाएगा। तो ये हम 2 विभाग का आपको बोले, उसके अलावा भी बहुत सारी बहालियाँ भी निकलने वाली, और निरंतर अभी जो भी शॉर्टेज है उन सभी को पूरा करने का प्रयास किया जाए। जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग में दादा कि एक्सरे मशीन आया हुआ करीब 6 महीने के आसपास हो गया और वो आज तक चालू नहीं हो रहा है। मतलब सरकार का पैसा इन्वेस्ट हुआ है कि मशीनरी पहले जो भी लिए गए उसके हिसाब से टेक्नीशियंस उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि टेक्निकल हैंड्स भी बढ़ें। इवन जिला में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी हम लोगों ने डॉक्टर्स की बहाली निकालने के बावजूद भी सभी जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आने चाहिए थे उस हिसाब से आए नहीं, लेकिन फिर भी हम उन सबों की और फिर बहाली निकालने वाले हैं। सर, 108 की जो समस्या है, मतलब जो डिमांड रहती है कभी कभी डिमांड पूरा नहीं हो पाता है, उसमें क्या कहना है सर? देखिए, जितने अभी गाड़ियां हैं और वो लगातार एक्टिव रहते हैं, कई बार हो सकते हैं कि ऐसे समय में कि एक साथ कई के केसेस हैंडल करना पड़े, तब उस टाइप की समस्या आती है। नहीं तो अभी तक जितना भी हम लोग के पास जानकारी या फिर अभी तक निरंतर जो भी हम देखते हैं कि 108 का रनिंग जो है अच्छा है। अगर उसमें आपको लगता है कि कहीं किसी क्षेत्र में अगर त्रुटि या कमजोरी दिख रही है, आप लोग भी हमें बताएं तो उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। और सर, घाटशिला उपचुनाव में काफ़ी लोगों का मतलब नज़र है, उसमें क्या कहना है? घाटशिला उपचुनाव हो रहा है, उस सीट में हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की बेटे लड़ रहे हैं, और वहाँ की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को पिछली बार वोट दिया, और इस बार भी जनता माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी के कार्यशैली से खुश है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे सोमेश सोरेन जी को ही वोट मिलेगा, क्योंकि हम जो वहाँ पे एक बार अभी गए मीटिंग के दौरान, और वहाँ के लोगों की मनोभाव प्लस कार्यकर्ताओं की जो जोश खरोश है, मुझे समझ में आता है कि बहुत मजबूती के साथ वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा निकल के आएगी। बिहार में सर आपका क्या राय है सर बिहार चुनाव के लिए? झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार चुनाव को लेकर कल हमने सारे जो मीडिया साथी उनको कहा कि
कि हमने जिस तरह से झारखंड में जो हमारे अलायंस के दल हैं उनको जिस तरह से सम्मान और कहिए कि सम्मान के साथ जगह भी देने का कार्य जिस तरह से किया गया, उसके बनिस्पत बिहार में जो बड़े भाई के रोल में हम कह सकते हैं आरजेडी कांग्रेस ये लोग थे, उस जगह पे निराशा हमें हाथ लगी है। और इस पे पार्टी के सेंट्रल फोरम में जब भी विचार होगी, आगे का निर्णय पार्टी की तरफ से वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।